टू माय यूट्यूब चैनल। इस पार्ट में फिर से हम कुछ सुपर की से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जहाँ पर रिलेशन गिवन है और कैंडिडेट की गिवन है और हमें पता करना है टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ सुपर की। तो अगर हमारे हमारे पास कोई रिलेशन आर दी हुई है और रिलेशन इस तरह की है कि A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन AN, ये सारे एट्रीब्यूट किसी टेबल में दिए हुए हैं और कैंडिडेट की भी साथ में दी हुई है। कैंडिडेट की क्या है? A1 A2 एंड A3। यहाँ पर हमारे पास दो कैंडिडेट की है, एक तो A1 A2 है और दूसरी कौन सी है? सिर्फ A3। तो हमको पता करना है कि टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ सुपर की क्या होगी। तो हम अभी तक इससे पहले ये देखते हुए आए थे कि टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ सुपर की कैसे निकालते हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को पहले रेफ़र करें और उसके बाद इस वीडियो पर आएँ, जिससे आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो हमने इससे पहले वाली वीडियोस में ये देखा है कि टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ़ सुपर की कैसे निकालते हैं जब A1 A2 हमारे पास दिए हुए हैं एज अ कैंडिडेट की। तो इससे टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ़ सुपर की कितनी होगी? 2n-2। इसी तरह अगर हमें ये निकालना है कि टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ़ सुपर की क्या होगी जब A3 एज अ कैंडिडेट की है, तो 2n-1। तो टोटल 2n-1 सुपर की पॉसिबल है जब A3 को हम कैंडिडेट की लेते हैं। और उसी तरह A1 A2 को हम जब कैंडिडेट की लेते हैं तो टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ़ सुपर की क्या है? 2n-2। मगर यहाँ पर एक इशू ये है कि हमने कुछ कैंडिडेट की को दो बार काउंट किया है। कौन कौन सी कैंडिडेट की? जहाँ पर A1 A2 और A3 एक साथ आते हैं, वहाँ पर हमने दो बार काउंट किया है। एक बार इसमें काउंट कर लिया है और एक बार इस वाले पार्ट में काउंट कर लिया है। जब A1 A2 A3 सुपर की बनते हैं एक साथ इन सारे कॉम्बिनेशन में, तो उसको हमने इस वाले पार्ट में भी एक बार काउंट किया है और इस वाले पार्ट में भी एक बार काउंट किया है। तो टोटल हमने दो बार काउंट किया है, तो उसको हमको एक बार माइनस करना पड़ेगा। तो कैसे पता चलेगा? बेसिक सेट थ्योरी है कि A1 A2 यूनियन A3, इसका फार्मूला लगाएंगे। होता क्या है, हमने कैंडिडेट सुपर की निकालने के लिए सबसे पहले A1 A2 को एक बार कैंडिडेट की लिया, तो हमारे पास एक सेट ऑफ सुपर की मिल गए जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल नंबर ऑफ सुपर की है, विच इज़ 2n-2। और जब हमने A3 को कैंडिडेट की लिया तो टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ सुपर की क्या मिले हमें? 2n-1। मगर इसमें एक कॉमन पार्ट था जिसको हम भूल गए। ये कॉमन पार्ट दो बार काउंट किया गया है, एक बार इस वाले पार्ट में और एक बार इस वाले पार्ट में। वो क्या है? जब हम कैंडिडेट की A1 A2 और A3 तीनों को एक साथ कंसिडर कर लेते हैं, तो इसको एक बार माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ सुपर की क्या है? 2n-3। कैसे? तीन एट्रीब्यूट तो ऑलरेडी हम ले चुके हैं कैंडिडेट की में, रिमेनिंग कितने हैं? n-3। और टोटल n-3 एट्रीब्यूट्स रिमेनिंग है और हर एट्रीब्यूट के पास दो दो चॉइसेस हैं। तो टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ सुपर की क्या हो जाएंगी? 2n-3। अगर आपको ये कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप इससे पहले वाली वीडियोस को चेक करें। यहाँ पर मैंने डिटेल में बताया है कि ये सुपर की 2n-2, 2n-1, 2n-3 ये कैसे आ रहा है, ये हमने बहुत डिटेल में बताया। तो आप उसको पहले एक बार चेक कर रहे। मैंने सीरीज़ में सारी वीडियोस लाइन बाय लाइन, ऑर्डर बाय ऑर्डर डाली है, आपको बहुत आसानी होगी। तो यहाँ पर टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ सुपर की क्या होगी? सुपर की व्हेन A1 A2 इज़ अ कैंडिडेट की, प्लस सुपर की व्हेन A3 इज़ अ कैंडिडेट की, एंड माइनस सुपर की व्हेन A1 A2 एंड A3 इज़ अ कैंडिडेट की। तो ये टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ सुपर की होंगी। तो यहाँ पर 2n-2 प्लस 2n-1 एंड माइनस 2n-3। तो ये है हमारे पास टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ सुपर की व्हेन कैंडिडेट की इज़ A1 A2 एंड A3। अगर हमारे पास ये कैंडिडेट की दी हुई है, ये दोनों कैंडिडेट की दी हुई है, तो हमारे पास टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ सुपर की ये आएंगी।
2 to the power n minus 2, 2 to the power n minus 1 and 2 to the power n minus 3, माइनस 2 to the power n minus 3, ये टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ सुपर की है। ओके, अब इसके बाद एक दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसके बाद हम सम के 8 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे फंक्शनल डिपेंडेंसी पे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ फंक्शनल डिपेंडेंसी, वाई फंक्शनल डिपेंडेंसी इज़ इंपॉर्टेंट, एंड देन नॉर्मलाइजेशन के पार्ट पे चलेंगे, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म। उससे पहले हमें की के कंसेप्ट को भी समझना है कि कैंडिडेट की क्या होती है। अगर टेबल दी हुई है, इस तरह की टेबल दी हुई है और सम फंक्शनल डिपेंडेंसी इज़ गिवन, देन हाउ डू वी फाइंड आउट व्हाट इज़ द पॉसिबल नंबर ऑफ कैंडिडेट की। ओके, सो बने रहिए इस वीडियो में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसको रिजॉल्व करने का पूरा ट्राई करूँगा। ओके, थैंक यू।